हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? दिस इज आयुष नाग एंड नाउ विल एंड अप आवर लास्ट एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ डिटर्मिनेंट। चलो, आप सब लोगों ने सारी जो एक्सरसाइज थी क्लियर खत्म कर दी। आई होप सो सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारे कंसेप्ट समझ में हो गए, समझ में आ गए होंगे। बिकॉज मिसलेनियस करने के लिए हमको पूरा पहले की सारी एक्सरसाइज अच्छे से आनी चाहिए, तो सबको आता होगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मिसलेनियस एक्सरसाइज। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस जो चीज़ है वो समझना है आपको। प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। बस इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद हो जाऊँ। किससे आज़ाद होना है मुझे? थीटा से आज़ाद होना है। मतलब मुझे लास्ट के आंसर में मुझे साइन थीटा या कॉस थीटा या ऐसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला चीज़ नहीं चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब नहीं चाहिए, ठीक है ना। आज़ाद हो गए हम लोग थीटा से, ठीक है। नो, कोई मेजर ऑप्शन नहीं, यू जस्ट हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। निकालें डिटर्मिनेंट, निकालें हम लोग। पहले x लेते हैं, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन माइनस का साइन थीटा। बच्चों आई थिंक सबको सब चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे अच्छे से। कॉस थीटा आया, ये गया माइनस का साइन थीटा, माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस एक्स कॉस थीटा। क्लियर? सो वेरी सिंपल स्टेप। नाउ क्या होगा? माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स। नाउ ध्यान से, ये मतलब हुआ था माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस क्या आया? साइन थीटा कॉस थीटा, देन माइनस मल्टीप्लाई हुआ ये बच्चों, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एंड लास्ट में क्या बचा हमारे पास? प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? डन। चलो, कौन कौन जा रहा है? ये गया और ये गया, है ना। नाउ देखो बच्चों, ये और ये बचा। कैन यू सी कुछ कॉमन आ रहा है इसके अंदर? क्या कॉमन आया बच्चों? माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स। जरा देखो उसमें देखो एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ना। ये क्या होता है? 1 होता है। तो 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस एक्स माइनस का एक्स क्यूब, ये और ये गॉन, तो मुझे क्या बचा बच्चों? माइनस का एक्स क्यूब। सो आप लोग देख पा रहे हैं कि मुझे लास्ट में कोई थीटा नहीं मिला। क्लियर है? इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल है ना। चलो आगे चलते हैं। नाउ बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड? विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू RHS। अब मुझे एक्सपैंड तो करना नहीं है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज आवर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज लगाते हैं हम लोग। सब लोगों को सेकंड एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर होगी। 4.2 सबको क्लियर है? गाइस देखो 4.2 में ही मेहनत करनी है। 4.2 से बोर्ड में क्वेश्चन कंफर्म है, तो हमको 4.2 में ही मेहनत करनी है। सो मेक श्योर 4.2 अच्छे से हो जाए। और वो इतनी ईजी एक्सरसाइज नहीं कि आपने एक बार करा और आपको आ गया। आपको 2 से 3 या 4 बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। भले देख देख के करो, देख के ही प्रैक्टिस करो। 2 बार देखो, 3 बार देखो, आएगा। चौथी बार आपको अच्छे से समझ में आएगा। और प्लीज़ मेक श्योर भले 5 बार या 6 बार करना पड़े, बस को सिर्फ एनसेट के जो भी 15-20 क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से करो। एंड कंफर्म है आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। नाउ यहाँ आ जाओ, ये वही प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। नाउ जरा देखो, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने वहाँ पर किया है 4.2 में। देखो यहाँ A की कमी है, यहाँ B की कमी है, यहाँ C की कमी है ना। अगर मैं R1 को A से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, एंड R2 को B से मल्टीप्लाई करता हूँ, एंड R3 को C से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यू नो अगर मैं ABC से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में ABC लगाना पड़ेगा। मैट्रिसेस में नहीं होता, बट डिटर्मिनेंट के अंदर होता है कि मुझे बैलेंसिंग करनी पड़ती है। रिमेंबर? याद आ रहा है? तो नीचे यहाँ पे आएगा 1/ABC, यहाँ पे A स्क्वायर A क्यूब और ABC आया, ठीक है। यहाँ पे B स्क्वायर आया, B क्यूब आया, और A B और C आया। क्लियर बच्चों? यहाँ C स्क्वायर आया, यहाँ C क्यूब आया, और यहाँ पे भी A B C आया। क्लियर? नाउ आपको दिख रहा है कोई से कुछ कॉमन आ रहा है?
देखो जरा, बोलो मन में, बोलो मन में, खुद मेरे से आगे चलो। कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, ABC। कौन सी, रो या कॉलम? कॉलम से, कौन सी कॉलम? C3 से। सो टेकिंग कॉमन फ्रॉम C3। सो गाइस कॉमन लिया तो A, B and C अपॉन ABC, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब, 1 1 1। क्लियर? अच्छा ये तो उड़ गए ना गाइस। सी ये और ये चीजें कुछ कुछ मैच करने लग गया है, नॉट फुली बट कुछ कुछ। देखो 1 आ गया, 1 आ गया, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर दिखा, A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब ये दिखा, बस अरेंजमेंट करना है। नाउ गाइस अब समझना, now you know the property whenever we interchange the row या कॉलम then a negative sign generate। अगर मैं कभी भी रो या कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ तो एक नेगेटिव साइन अलग से आता है, डिटर्मिनेंट नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे नाउ समझना, हालांकि मैं 2 स्टेप करूँगा, उन 2 स्टेप को हम लोग एक में मर्ज कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए मैं 2 स्टेप को करूँगा। ठीक है, चलो देखो इस 1 1 को यहाँ लाना है, इधर लाना है, तो पहले इसको यहाँ से यहाँ लाऊं मैं एक बार, ताकि क्या हो जाएगा, ये क्यों वहाँ चला जाएगा, ये 1 यहाँ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ C2 को C3 से इंटरचेंज कर रहा हूँ बच्चों। तो क्या हुआ, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, 1 1 1, A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब, और आगे क्या आया, एक नेगेटिव साइन। यू नो हम कभी भी रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो मुझे एक डिटरमिनेंट में बाहर नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, नाउ बच्चों अगर इसको मैं इंटरचेंज कर दूं, देखो तो एक नेगेटिव और आएगा, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, 1 1 1, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर हुआ, क्या मैच करा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, सीधी सी बात है, 1 1 1, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब। सो LHS इक्वल्स टू RHS। तो देखो बच्चों मैंने डिटरमिनेंट को एक्सपांड नहीं करे बिना करे मैंने बाय यूजिंग प्रॉपर्टी मैंने इसको प्रूव कर दिया। क्लियर है आपको? यार ये इक्वल्स टू का साइन है बच्चों। ठीक है, डन, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बच्चों। सो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट दिस। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इवेल्युएट करना है, मतलब ऑब्वियसली डिटरमिनेंट का साइन दिया, डिटरमिनेंट निकालना है हमको यहाँ पे। क्लियर? सो चलते हैं वो, इसको डायरेक्ट ओपन करते हैं, एक्सपैंडिंग बाय R1। ना एक बात समझो बच्चों, सर आप कभी तो प्रॉपर्टी लगा रहे हो कभी नहीं लगा रहे हो। देखो गाइस, अगर स्पेसिफिकली अगर मेंशन लिखा जाए कि यू हैव टू डू द क्वेश्चन बाय एक्सपैंडिंग, सॉरी बाय प्रॉपर्टीज, तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी ही लगानी है। दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में, तब भी ऑब्वियस है, भले वो बोले या ना बोले, एटलीस्ट 4 और 6 मार्क्स में कंफर्म है कि हमको प्रॉपर्टी ही लगानी है, सिंपल एक्सपांड नहीं करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, और जहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं क्या बोला, 2 मार्क्स जैसे क्वेश्चन में जहाँ पे मेंशन नहीं है आपके सामने कि हमको प्रॉपर्टी लगानी है या नहीं लगानी है, तो देन गाइस इट्स योर चॉइस कि आपको लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते हो। प्रॉपर्टी लगा के कोई क्वेश्चन आराम से हो रहा है, बहुत इजी वे में हो रहा है 2 मार्क्स का, तो प्रॉपर्टी लगाओ और ख़त्म करो। जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाना मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा है ना, और ना तो क्वेश्चन में बोला भी नहीं है कि प्रॉपर्टी से करो, उसने सिंपली मेंशन किया है इवेल्युएट। दूसरी बात, मुझे पता है ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स जितना क्वेश्चन है, ना मेंशन है, क्वेश्चन की रैंकिंग भी 2 मार्क्स जितनी है, तो दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा है तो छोड़ो, प्रॉपर्टी मत लगाओ। यू कैन डायरेक्टली एक्सपैंड ओके बाय एनी रो, R1 R2 R3। क्लियर है? समझ में आया कब लगानी है? क्वेश्चन इधर या तो 4 मार्क्स का हो या 6 मार्क्स का हो, और जनरली बड़े क्वेश्चन में वो मेंशन करते हैं हमेशा कि प्रॉपर्टी लगानी है हमें, और 2 मार्क्स में अगर लिखा है तो अच्छी बात, नहीं लिखा हो तो देन इट्स योर चॉइस क्या करना है या क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम लोग एक्सपांड करते हैं क्वेश्चन को बाय R1। तो देखो cos अल्फा cos बीटा
क्या होगा बच्चों, ये इससे मिलना होगा तो कॉस बीटा कॉस अल्फा 0 माइनस ये और ये गया, ये इससे मिला तो माइनस का, ये उससे हुआ तो 0 प्लस क्या लेंगे, बोलो बोलो मन में बोलो फटाफट, माइनस साइन अल्फा देन माइनस साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ पे ना। देखो कॉस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर, अब ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 0 हटाओ इसको। अब एक चीज सुनो, ध्यान सुनना, क्या ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, कॉमन ले सकता हूँ, तो ये माइनस और ये माइनस, सुनो बच्चों, ये और यहाँ से माइनस कॉमन आया और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस। ये ध्यान रखना, अच्छे से मेंशन करना, समझ में आ जाना चाहिए कैसे करा है मैंने, ठीक है। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है किसमें से, देखो साइन अल्फा, क्या साइन अल्फा कॉमन निकाल लूँ, यहाँ से क्या साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, ये किससे मर्ज होगा, इससे मर्ज हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या हो गया ये साइन स्क्वायर अल्फा। दो काम मैंने डायरेक्ट करे, एक तो माइनस कॉमन निकाल के इस माइनस साथ प्लस कर दिया, यहाँ से साइन अल्फा कॉमन निकाला, तो साइन अल्फा यहाँ से जो कॉमन आया और ये साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। नाउ क्या बचा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। ये क्या बना, अरे बोलो क्या बना, मन में बोलते हो ना। चलो अब कॉस स्क्वायर अल्फा, अब जरा देखो यहाँ पे क्या क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर, ये तुम्हारे पास क्या हो गया बच्चों 1 हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये कितना हो गया साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो गया मेरा 1 हो गया। अब जरा देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो यहाँ पे ये और ये कॉमन आ रहा है, देखो तो क्या हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर अल्फा, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर, ये क्या हो गया अगेन 1 इंटू एनीथिंग विल रिमेन सेम, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो गया 1। सो गाइस योर फाइनल आंसर इज 1। मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ फिर भी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या सबको क्लियर है अच्छे से? मैंने सिंपल एक्सपैंड किया, यहाँ पे कुछ कॉमन निकाला है, बाकी कुछ मेजर वर्क नहीं किया, सिंपल एक्सपैंड किया और बचपन की 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगी है यहाँ पे। सो क्लियर है एवरीथिंग? चलें आगे क्वेश्चन। सो बच्चों चलो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नौ अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मस्त बड़ा क्वेश्चन ये वाला हमारा, तो ध्यान से करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड डिटरमिनेंट इक्वल्स टू दिया हुआ है, डेल्टा इक्वल्स टू दिया हुआ है बी प्लस सी प्लस ए, आप लोग देख पा रहे हैं इक्वल्स टू 0, शो दैट इधर ए प्लस बी प्लस सी 0 है और ए प्लस ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है। ठीक है, नाउ जो भी प्रूव करना है किसका यूज लेके प्रूव करना है हमको, इसका यूज लेके प्रूव करना है। तो बात तो क्लियर है। नाउ चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इसी का ये चीज़ यहाँ आती है, ठीक है, मैं इसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाता हूँ और देखो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। कैन आई से
R1 इक्वल्स टू, देखो जरा ऐड करो, देखो बच्चों ऐड करो, अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करता हूँ या C1 प्लस C2 प्लस C3 करता हूँ तो मुझे वही A प्लस B प्लस C मिल रहा है, 2 ब्रैकेट में A प्लस B प्लस C। देखो लगाते प्रॉपर्टी C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 करा, जरा देखो बच्चों 2 B आ रहे हैं, 2 C आ रहे हैं, 2 A आ रहे हैं, इधर भी C 2 आ रहे हैं, B 2 आ रहे हैं और A 2 आ रहे हैं, इधर भी A 2 आ रहे हैं, B 2 आ रहे हैं और C 2 आ रहे हैं मेरे पास। तो 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C, 2A प्लस B प्लस C, C प्लस A प्लस B, B प्लस C, ठीक है ना, A प्लस B, B प्लस C एंड C प्लस A। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग कॉमन, क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ? कॉमन रो से आ रहा है, कॉलम से आ रहा है? पहले खुद से बोलो, कॉलम से, ठीक है, C1 से। टेकिंग फ्रॉम C1 तो क्या आया 2A प्लस B प्लस C, 1 1 1, C प्लस A प्लस B, B प्लस C, A प्लस B, B प्लस C एंड C प्लस A। नाउ गाइज इट्स अ पीस ऑफ केक कि मुझे 2 0 लाने हैं। आपको सबको पता है, जिसने 4.2 करी है यहाँ पे उसको पता है कि 1 1 आने के बाद 2 0 लाना मेरे लिए बहुत आसान है, ठीक है। नाउ कमांड लगा दे, कैन आई से R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, इसका 0 बना रहा हूँ, इसका यूज लेके, एंड R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1, इसको भी 0 बना रहा हूँ मैं, इसका यूज लेके, कोई बड़ी बात नहीं है मैंने। चलो 2A प्लस B प्लस C, 1 C प्लस A प्लस B। तो देखो बच्चों ये तो हो गया 0, जरा देखो A प्लस B है, माइनस गया R1 में तो माइनस C एंड माइनस A, ये गया तो मुझे क्या मिला B माइनस C बचा। क्लियर है यहाँ पे? इसको देखो B प्लस C है, माइनस हुआ R1 तो माइनस है और माइनस B, तो B से B गया तो कौन बचा बेटा C माइनस है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, श्योर। नाउ इस कमांड को देखो R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1, ठीक है, तो ये हुआ 0। ना देखो इसको माइनस किया तो C से C गया तो क्या बचा बच्चों B माइनस A। यहाँ देखो माइनस करो इसको, अब इतना तो समझ सकते हो 12th क्लास में अगर नेगेटिव माइनस करना आपको आता होगा आराम से, तो क्या आएगा C माइनस B। क्लियर है यहाँ पे, C माइनस B बचा, डन। इसको हटा दो, रफ वर्क था हमारा। नाउ गाइस इक्वल्स टू में मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, इन्होंने एनसीईआरटी ने मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे 0, ये भी 0, ठीक है। इसको जरा हम लोग एक्सपांड करें, इस पूरे को एक्सपांड करें यहाँ वाली चीज को। नाउ देखो व्हाट यू आर गेटिंग 2A प्लस B प्लस C तो बचा मेरे पास, ब्रैकेट डिफरेंट यूज करें ना। अच्छा मैं एक्सपांड किसके थ्रू कर रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जगह नहीं बची मेरे पास, किसका एक्सपांडिंग बाय C1, मैं कॉलम 1 के थ्रू एक्सपांड कर रहा हूँ, कॉलम 1 के थ्रू। अगर मैं 1 लिखा है बच्चों यहाँ पे मैंने, तो यहाँ क्या आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है B माइनस C, C माइनस B माइनस ये इससे B माइनस A एंड C माइनस A, बाकी बचे 2 0, तो माइनस 0 प्लस 0 हटाएं। समझदार हो, इतना कुछ कर लिया, इसलिए जब तुम लोग पहुंच चुके हो। चलो इक्वल्स टू 0 भी है। नाउ A प्लस B प्लस C, अच्छा मैं एक काम कर दूं, इस 0 को इधर नीचे, इस 2 को 0 के नीचे भेजा तो 0 हो गया, हटाएं इसको। चलो अब जरा देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, BC माइनस का B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर, है ना, क्लियर। चलो 2 को मत भेजो, 2 को रहने दो, काम आएगा, 2 काम आएगा अभी हमारे। चलो ये माइनस बच गया यहाँ पे कुछ, अच्छा माइनस का B स्क्वायर माइनस BC माइनस B स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी सी, ठीक है यहाँ पे। अब देखो आगे चलते हैं, 20, ठीक है। यहाँ देखो बच्चों, माइनस का ये माइनस रहने दो, बी सी माइनस ए बी, डन, पक्का श्योर। देखो अब माइनस ए बी हो गया, माइनस ए सी हो गया, माइनस माइनस प्लस क्या है बच्चों, ए स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे गलती तो नहीं करी हम लोगों ने, एक्सपैंड सही लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, सब सही करा है हम लोगों ने बच्चों, सी माइनस बी और बी माइनस है, यहाँ बचा बी माइनस सी और यहाँ बचा ए माइनस सी माइनस है, परफेक्ट। चलो अब देखो यहाँ पे थोड़ा सिस्टम लिख दें हम लोग, बी सी कितने आ रहे हैं, 3 बी सी आ रहे हैं, क्या गड़बड़, अच्छा ठीक है चलो, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस का ए स्क्वायर, तो माइनस बी सी और ये बी सी गया, क्लियर हमारा, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। भाई देखना पड़ता है ना क्वेश्चन को भी हमको, ए प्लस बी प्लस सी। चलो अब मेरे पास क्या क्या बचा बच्चों, बी सी बचा प्लस ए बी बचा प्लस ए सी बचा, माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और सब में मेरे पास आगे क्या है, इक्वल्स टू 0 है, ये लिखना मत भूलना। नाउ देखो अब मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो a प्लस बी प्लस सी, समझ लो बच्चों, मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ मैं आगे यहाँ पे, और इस 2 को अंदर भेज रहा हूँ, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ab प्लस 2ac इक्वल्स टू 0, क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है। नाउ यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, नाउ देखो क्या हो सकता है, a प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है, देखना, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो सकता है। अच्छा ये नेगेटिव तो चला गया उसके नीचे, मैं स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो माइनस है 0 के नीचे चला गया तो खत्म हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में बचा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2ab माइनस 2ac, क्लियर, इक्वल्स टू 0, डन। नाउ क्या हो सकता है, फैक्टर करते हैं, 8 9 10 11 सब में फैक्टर किए हैं, या तो ये 0 होगा, दोनों मिला के 0 है, मल्टीप्लाई में या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, क्लियर। सो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, और 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2bc 2ab और माइनस 2ac 0 होगा, क्लियर, डन है यहाँ तक। 9 ये तो प्रूव हो गया, ये ना a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। अब इसको लेके आते हैं हम लोग, a इक्वल टू बी इक्वल सी बनाना है ना, सोचो नाउ गाइस थिंक, नाउ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये हटा दूँ यहाँ से, सिंपल एक्सपांड किया था, हो गया था ये आप लोगों से, हमारे पास स्पेस नहीं है। ना बच्चों जरा देखो, जरा मैं उसको लिख सकता हूँ 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, दोबारा कॉपी कर लेते हैं, 2bc 2ab 2ac इक्वल्स टू 0। a स्क्वायर 2 है, b स्क्वायर भी 2 है और c स्क्वायर भी 2 है, तो मैं एक बार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a भी लिया तो मैं साथ में माइनस 2a भी लिख सकता हूँ मैं, कोई तकलीफ नहीं है, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, bc वाला को 2bc वाला ले सकता हूँ साथ में। देखो मैं क्या बना रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट कर रहा हूँ, और लास्ट में बचा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac। जरा खुद देखो, चेक करो,
ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर, और ये सब तीनों चीज़ें को ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ? ये अरेंजमेंट किया है। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन घर से करके जाने पड़ेंगे, तब जाके अगर बोर्ड में आता है तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत टफ है, ना टाइम इतना नहीं है हमारे पास कि हम लोग इतना दिमाग लगाएं बोर्ड एग्जाम के 3 घंटों में। तो गाइज होप सो कि घर से पढ़ के जाएं, हाथ में क्वेश्चन जमे होने चाहिए, रटे होने चाहिए। रटना मीन्स प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। नाउ किसका बना फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बना b माइनस सी का होल स्क्वायर, और वो बना a माइनस सी का होल स्क्वायर 0। नाउ गाइस सोचना यहाँ लिखो, थिंक, ठीक है। यहाँ पे खुद बताओ, क्या ये चीज होल स्क्वायर है तो ये जो चीज़ है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये भी हमेशा पॉजिटिव है कि स्क्वायर है। अरे एनीथिंग कोई अगर नेगेटिव भी रहा तो नेगेटिव स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये भी हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। तो भाई 3 पॉजिटिव को मिला के कभी 0 आ सकता है क्या? 2 + 3 + 5 करके कभी 0 आ सकता है क्या? नेगेटिव होगा तो 0 आएगा। अब नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज तीनों के बीच में प्लस साइन है, प्लस ये दोनों सब स्क्वायर है, तो नेगेटिव का चांस नहीं बनता। तो सोचना 3 पॉजिटिव चीज 0 तब कब आ सकती है? जब तीनों ही क्या हो? 0 हो। क्या बोला मैं? ये नोट्स में लिखना, 3 पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है और स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। -2 भी आया अंदर, और -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 + 4। तो 3 पॉजिटिव चीज 0 दे रही है यहाँ पे। तो ऐसा तभी पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल, दिस इज only possible when a minus b ये खुद 0 हो, b minus c खुद 0 हो, एंड a minus c खुद 0। 0 का रूट क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल 0, तो बच्चों a इक्वल टू क्या आया? b। यहाँ पे b माइनस सी इक्वल 0, और यहाँ पे a माइनस सी इक्वल 0, और यहाँ पे b इक्वल टू सी एंड a इक्वल टू सी बाय 1, 2 and 3 ab bc, है ना। सो वी कैन कंक्लूड a इक्वल टू b इक्वल टू c। आई समझ में? तो एक तो ये प्रूव हो गया, और एक यहाँ प्रूव कर दिया। भाई ए बी के बराबर, बी सी के बराबर है, और सी ए के बराबर, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, देयरफॉर वी हैव प्रूव बोथ द थिंग्स। सो आई होप सो तुम्हें समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर है यहाँ पे चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बच्चों। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। नाउ सॉल्व द इक्वेशन इफ दिस, ये गिवन है यहाँ पे, और a इज नॉट इक्वल टू 0, कि a 0 नहीं होगा हमारा। नाउ सॉल्व द इक्वेशन मतलब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, सॉल्व मतलब लिखा हुआ तो मतलब इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। नाउ पहली बात तो क्वेश्चन देखो, इसको देखो, कुछ फील आ रहा है? कैन यू फील कि कमांड क्या लगने वाला है? ऐसे खूब क्वेश्चन किए हैं। आई थिंक अब तो देख के दिख जाता है कि कुछ ना कुछ ऐड करने से मेरा काम हो जाएगा। हो रहा है ऐड करने से, या तो मैं रो को ऐड कर दूं या मैं कॉलम को ऐड कर दूं, तो मेरा काम हो रहा है। मतलब फील आना चाहिए, मन से ही फील आना चाहिए कि हाँ यार काम हो रहा है मेरा। कर दें? अगर कॉलम करता हूं तो x + x 3x + a, अगर रो करता हूं तो भी 3x + a आ रहा है। तो इट्स योर चॉइस गाइज। r1 = r1 + r2 + r3 कर दो, मतलब ये यूं ऐड हो जाएगा। तो कितना आया बच्चों? 3x + a 3x + a 3x + a, x आया यहाँ पे, x + a आया, x आया, x + a equals to 0। Now you know taking common, कहाँ से कॉमन आ रहा है बच्चों? रो या कॉलम? बोलो बोलो बोलो, मन में बोलो। कॉमन from r1 3x + a you are getting 1 1 1 1। नाउ खुशी हो रही है कि 1 1 1 को देख के खुशी होनी चाहिए आपको कि अब मेरे लिए 2 0 लाना इजी हो गया है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा? कॉलम यूज़ करूँगा, कॉलम। तो देखो बच्चों, कैन आई से C1 = C1 - C3,
एंड C2 इक्वल टू C2 माइनस C3, ये वाला इससे मिला तो भी 0 और ये इससे मिला तो भी 0। चलो 3 है। आई थिंक अब छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें आती होगी अच्छे से, ठीक है ना। मतलब कोई अगर बच्चा डायरेक्ट मिसलेनियस का वीडियो भी देख रहा है मेरा, तो आई थिंक उसको सब कुछ पता है कि कैसे चीज़ें चल रही है, उसके पुराने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है। इसको देखो C1 माइनस C3 0 हो गया, यहाँ भी 0 आ गया। जरा देखो x माइनस ए, तो ये गया, तो यू आर गेटिंग माइनस ए। ये इससे हुआ तो भी 0, ये हुआ तो a, ये हुआ तो माइनस ए। छोटी मोटी कैलकुलेशन सब लोग कर लेते हैं आराम से, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं है, C3 को मैंने छेड़ा ही नहीं था। नाउ टेकिंग डिटर्मिनेंट बाय R1, मैं चाहूँ तो C1 से भी ले सकता हूँ कि उधर भी 0 हैं 2 और इधर भी 2 0 है मेरे पास, ठीक है। चलो अब इधर प्लस माइनस प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1, क्या बचा 0 माइनस माइनस ए स्क्वायर। तो बच्चों मुझे क्या मिला 3x प्लस ए, और मुझे मिला यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ देखो बच्चों फैक्टर आ रहे हैं, मतलब या तो ये 0 और ए स्क्वायर इक्वल 0, दैट मीन्स ए इक्वल 0, जो कि गिवन है कि नहीं होगा। तो हटाओ इसको, तो गिवन है ना, ये तो नहीं होगा। ये तो देखो ना, ये चीज़ यहाँ गिवन है, मेरे को क्वेश्चन में ही गिवन था कि a इज नॉट इक्वल 0, तो मतलब, और यहाँ पे तो x भी नहीं है, तो मतलब भी नहीं मेरे लिए। यहाँ x है तो 3x इक्वल्स टू माइनस है, ये वहाँ गया, x इक्वल्स टू माइनस a बाय 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, कोई टफ टास्क नहीं था। चलो